गौर कीजिएगा, हजरत अबू हुरैरा कहते कि सहाबी ने आका से पूछा, ओ प्यारे आका, इस कायनात में सबसे ज्यादा, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? इसका बंगला बनाइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करें? बंगला में बोलिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करें? बोलिए। दुनिया सबसे बेसी कार खिदमत कर, ए दुनिया सबसे बेसी कार खिदमत कर, यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करें? मैंने बंगला में उर्दू का तर्जमा करवाया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी खिदमत हो? आका आप बताइए, वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, फूफा है, फुप्पू है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीबी है, सास है, ससुर है, उस्ताद है, इमाम है, कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? आका आप बताइए, वो कौन है? आपकी बात कयामत तक के लिए कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगी। आपका कौल कौले फैसला, आपका कौल कौले आखिर। आका आप बता दीजिए वो कौन है? तो आका ने फरमाया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। जरा माँ की मोहब्बत में एक हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, फिर कौन? अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप, फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने माँ का जिक्र किया है, तीन बार आका ने माँ का जिक्र किया है, क्योंकि बच्चे की परवरिश में, बच्चे की परवरिश में माँ की मेहनत, माँ की शफकत, माँ की मशक्कत, माँ की ममता, माँ का प्यार बाप की बनिस्बत तीन गुनी ज्यादा है। यानी देखें आप 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, खूने जिगर खिलाती है। डॉक्टर ने तंबीह कर दी, बच्चे की सेहत को अगर अच्छी रखना चाहती हो, ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। एक माँ अपने बच्चे की सेहत के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देती है। फिर 9 महीने के बाद जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, जन्म का वक्त होता है, तो माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है। उसकी तकलीफ मेरे पास अल्फाज नहीं कि उस तकलीफ का जिक्र कर सको, वो मौत और जिंदगी के बीच में है। और इस तरह से माँ एक तरह से एक अजीम कुर्बानी देती है। बच्चे की पैदाइश के बाद वो छोटा सा बच्चा है, उसकी नजाकत माँ साफ कर रही है। बच्चे ने पेशाब कर दिया, रात में ठंडी के मौसम में माँ बिस्तर बदल रही है, दूध की शक्ल में खूने जिगर पिला रही है। इस तरह से बच्चे की परवरिश के लिए अल्लाह तबीयत अगर बच्चे की खराब हो गई, बुखार है या कोई और भी परेशानी है, तो माँ अपने बच्चे की खातिर पूरी रात नींद को कुर्बान कर देती है और जागा गुजार देती है। ये मेहनत माँ की है, ये मोहब्बत माँ की है, ये शफकत माँ की है, ये ममता माँ की है, ये प्यार माँ का है, ये किरदार माँ का है, ये सीरत माँ की है। तभी आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब, नारे तकबीर। माँ माँ के लिए माँ बहनों से गुजारिश है कि खामोश रहे, आप की बात कर रहा हूं मैं।
आप ही के बारे में तकरीर कर रहा हूं मैं। माँ अजमत वाली, माँ फजीलत वाली, माँ का मकाम बुलंद है। सुनिए इधर देखिए, ये चीन है, चीन अपना पड़ोसी मुल्क। वहां एक बार जलजला या जलजला, लाखों लोग मर गए, सदियों पहले की बात है। कई रोज के बाद जब मलबा हटाया गया, जब मलबा हटाया गया, जब मलबा हटाया गया, गौर करना, जब मलबा हटाया गया तो कई टन मलबों के नीचे एक औरत मिली और एक बच्चा मिला। अंदर से निकाला गया और इलाज हुआ, माँ को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टर ने देखा उस औरत की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टर ने पूछा कि ये उंगलियां तुम्हारी जख्मी कैसे हो गई? तो जवाब दिल थाम कर सुनो। खातून कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिलाती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए अपना लहू पिला दिया जाए। कहती है दांतों से मैं उंगली काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चा खून चूसता रहा, थोड़ी देर के लिए उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, माँ ने दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी, बच्चा उंगली चूसता रहा। इस तरह से उसे फिर थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। तीसरी उंगली काटी और खून पिला दिया। कहती है वो खातून, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, खून पिलाया है। पता ये चला कि माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बच्चे को अपना खून पिला देती है। ये खिदमत और ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सिर्फ माँ की बारगाह में मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ माँ की खिदमत में मिलेगी। इसलिए माँ से मोहब्बत करो। और सुनो, अरे भाई माँ बाप के बारे में तकरीर हो रही तो इन माँ बहनों को तो खुश होकर बैठना चाहिए। नाराजगी कैसी, गुस्सा कैसा, तकलीफ कैसी? बहरहाल कोई जरूरत होगी महफिल के माहौल को खराब न किया जाए। इधर देखें, माँ भी असमत वाली है तो बाप भी असमत वाला है, बाप भी असमत वाला, बाप भी असमत वाला। आपका नाम? हाजी इश्तिहार, हाजी इश्तिहार, माशाअल्लाह। हाजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हाजी आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा को देख के काबे का काबा देखो। और कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। स्टेज वाले एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ भी असमत वाली और बाप भी असमत वाला। माँ से भी मोहब्बत करो, बाप से भी मोहब्बत करो। एक बाप
अपने बच्चे की खातिर पूरे दिन मेहनत करता है, पूरी रात मेहनत करता है, परदेश जाता है, कोलकाता जाता है, भुवनेश्वर जाता है, इस्लामपुर जाता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, मालदा फरक्का जाता है, या दुबई जाता है, सऊदी अरबिया जाता है, बाप को छोड़कर, माँ को छोड़कर, अपनी बीवी से गोया बीवी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ये बाप क्यों जा रहा है? बच्चे की परवरिश के लिए। खेतों में काम करने वाला बाप क्यों काम कर रहा? बच्चों की परवरिश के लिए। रिक्शा चलाने वाला बाप इस ठंड के मौसम में भी रिक्शा क्यों चला रहा? बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। ये बाप रात में 11 बजे के बाद भी पापड़ क्यों बेच रहा है? पापड़ बच्चे की परवरिश। तो बाप की मेहनत भी और माँ की मेहनत भी, बाप की शफ़क़त भी और माँ की शफ़क़त भी दोनों बेमिसाल है। इसलिए एक हाथ माँ के नाम पर उठाओ, एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ और बोलो करते रहेंगे माँ बाप की खिदमत। सुभान अल्लाह। अरे बोलो करते रहेंगे माँ बाप की खिदमत, करते रहेंगे माँ बाप की खिदमत, हाथों को उठाकर माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। ये दोनों अजीम नेमत है, मोहब्बत किया करो। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जब उनकी मर्जी होती है उनसे मिल लेते, उनसे बैठकर बात कर लेते हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते, उनकी जियारत कर लेते। लेकिन जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, बेटा बेकरार है कि माँ बाप से बात करूं, माँ बाप से गुफ्तगू करूं, माँ बाप से मुसाफा करूं, कर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। हाँ, दिल की तसल्ली के लिए, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तो जिनके माँ बाप हयात से हैं उनकी जिंदगी को गनीमत समझे और खूब खिदमत कर ले। याद रखे, माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माँ बाप से मोहब्बत करो, वरना जैसी करनी वैसी भरनी। कहाँ जा रही है? 2-3 लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हो खिदमत करने, माँ बाप की खिदमत करने जा रहे हैं। लग रहा है तकरीर हुई और अभी असर जाहिर हो गया। अरे तकरीर के बाद खिदमत करना, बेटे बैठ जा। हाँ, फारिग हो क्या? ठीक है, छुट्टी दे दी, जा जल्दी आना, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे बात अगर समझ में आती हो और आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मौलाना हाफिज कारी मुआफिक साहब की दावत पर मैं आगे भी आ सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो लगे कि आप सुन भी रहे, समझ भी रहे। माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। वरना सुनिए, आप अगर माँ बाप की खिदमत से दूर है तो जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप माँ बाप के साथ करेंगे वही सुलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। माँ बाप से मोहब्बत अगर है तो औलाद भी आपसे मोहब्बत करेगी, और अगर आपने कोताही की आपकी औलाद भी कोताही करेगी। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। एक नौजवान था, उसकी शादी के 7 साल हो गए। 7 साल। कितने साल? 7।
एक दिन उसकी बीवी बोली कि आपके अब्बा रात में खांसते हैं और खांस कर हमारी नींद हराम कर देते। ऐसा करें अब्बा के लिए आबादी से बाहर जो जमीन है वहां घर बना दें, अब्बा वहीं रहेंगे, अब्बा वहीं रहेंगे। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। खेत में एक कुटिया बना दिया, बच्चा खाना पहुंचाता रहा सुबह शाम। ठंडी आ गई तो बाप बोला, मुंह खोला अपने बेटे से कि ठंडा गई है बेटे, कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। बच्चा बोला आज ही लेकर आता हूं, बेटा बोला आज ही लेकर आता हूं। जब वो कंबल लेकर चला तो उसके पीछे पीछे उसके 7-6 साल का बेटा भी चला। उसका बेटा रास्ते में पूछ रहा, अब्बा कंबल लेकर कहां जा रहे? तेरे अब दादा के पास। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे। बच्चा बोला 20 से कंबल को काट कर आधा मुझे दे दो, आधा मुझे दे दो। क्या करेगा तू? तो बच्चे ने कहा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर मैं इसी कमरे में रखूंगा और ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। तो क्या ये दुरुस्त ना होगा? बच्चे की बात अक्ल में आई है। अल्लाह अकबर। नौजवान की आंखें अश्कबार हो गई। बाप के कदमों में गिरकर बोला माफ कीजिए, मेरे साथ घर चलिए। वालिद को घर लेकर आ गया और साफ ऐलान कर दिया मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरवत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस घर में कोई रहे या ना रहे मेरा बाप जरूर रहेगा, मेरी माँ जरूर रहेगी, माँ बाप रहेंगे तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। या अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। माँ बाप की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तो खिदमत करो माँ बाप की। और मेरी बेटियों तुम भी खिदमत करो माँ बाप की। एक खातून थी तफसीर रूहुल बयान में, उसके बेटे का इंतकाल हो गया। बेटे का इंतकाल हो गया। माँ औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। माँ औलाद से बेहद मोहब्बत करती है। तो औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप से शादी से पहले भी मोहब्बत करे, शादी के बाद भी मोहब्बत करे। क्या कहा मैंने? शादी से पहले भी मोहब्बत हो, शादी के बाद भी मोहब्बत हो। शादी से पहले माँ बाप से जितनी मोहब्बत थी, शादी के बाद मोहब्बत और बढ़ जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? बंगाली जबान है आपकी, मुझे हर जुमले में शक होता है कि पता नहीं आपने सुनकर समझा या नहीं। समझ लिया ना? शादी के बाद ज्यादा मोहब्बत क्यों? इसलिए
एक नौजवान की शादी एक खातून से हुई और वो जो दुल्हन उसके घर में आई उसकी शरीके हयात वो माँ बाप के सदक़े में अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है। माँ बाप के सदक़े में नेमत अता फरमाई है तो माँ बाप के सदक़े में हमारी ये जवानी और माँ बाप के सदक़े में वो बहू है, वो दुल्हन है, वो बीवी है। पता चला माँ बाप का एहसान कल भी था, आज भी है, बादे इंतकाल भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल माशाअल्लाह आपके माँ बाप हैं, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता आमीन 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 या रब्बल आलमीन। तो माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ का मकाम देखो, बाप का मकाम देखो। हदीस शरीफ सुनाता हूँ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप हज़रात की तरह नवाजें, सुभान कम से कम खुशी का इजहार करें, चेहरे से खुशी जाहिर होनी चाहिए। सुभान अल्लाह।